हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 मैथ हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में पिछले कुछ लेक्चर हमारे अपलोड हैं। कुछ मतलब आगे के हैं, आज जो है कि हम प्रोसीड कर रहे हैं। आज का हमारा ये लेक्चर है कि यदि किसी एक्स की पावर में n, किसी वेरिएबल की पावर में यदि n दिया रहता है, मान लीजिए कि हम उसको एक्स पावर n को हम कैसे मतलब समाकलन करेंगे। अगर किसी एक्स पावर में n दिया रहता है तो उसका हम समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा करके कैसे करें कि वो हमारे इजी हो जाता है। जैसे में यदि किसी के एक्स के पावर में यदि n दिया रहता है, ठीक, एक्स पावर में यदि n दिया रहता है तो इसका समाकलन हमको पता है कि एक्स सापेक्ष कैसे करते हैं। हमको पता है कि पावर जो है कि अवकलन में क्या होता था कि ये हमारा पावर जो है कि सामने आता था और पावर में से एक घटा देते थे, यही होता था। लेकिन समाकलन में क्या होता है कि यदि इसका जो समाकलन है, ये देखिए तो ये तो हमारा जो है कि इसका क्या है कि अवकलज है। लेकिन समाकलन में ऐसा क्या होता था कि यदि एक्स पावर में n दिया है तो इसको हम क्या करते हैं, ये पावर में n प्लस जोड़ देते हैं और वही जो कि पावर बटे में आ जाता है और इसके साथ कांस्टेंट c कर देते हैं, ठीक। लेकिन प्रतिस्थापन में कुछ जगह ऐसे है जो x की पावर n उसको मान करके, x की पावर जो n दिया रहता है उसको हम t मान करके समाकलन करते हैं ताकि हमारा फंक्शन आसान हो जाए, ठीक। चलिए देखिए कैसे, मतलब इसको हम करते कैसे हैं, ठीक। तो देखिए, चलिए हम इधर से थोड़ा सा एक फंक्शन लेकर समझाते हैं कि एक्स पावर में जो n दिया रहता है उसको हम क्यों क्यों जो है कि t मानते हैं, क्यों हम t मान करके इसका हम अवकलन करते हैं। जैसे में क्या दिया रहता है, किसी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में यदि आपको दिया रहता है, क्या दिया रहता है कि इंटीग्रेशन में अगर दे दिया है कि एक्स पावर में, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्स की पावर में 7, ठीक, एक्स पावर 7 में, और यहाँ पे दे दिया 1 प्लस में क्या है, एक्स पावर में 16 दे दिया, ठीक। क्या दे दिया, एक्स की पावर में आपको क्या दे दिया, एक्स की पावर में यहाँ पर दे दिया 16, ठीक, यही दिया है ना। हाँ यही दिया है। और कह रहा है कि इसको आप एक्स के सापेक्ष, इसका क्या कीजिए, एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो रूल आपको एक्स पावर में क्या है, एक्स पावर n जैसा ही दिख रहा है क्योंकि एक्स पावर में 7 है, ठीक। यहाँ पर बस कांस्टेंट है, वहां पर एक्स जो है कि एक्स पावर में n मतलब नंबर है, तो कोई नंबर तो दिया ही है, ठीक। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो आपको एक्स पावर n दिया है उसको हम क्या करते हैं, एक्स पावर में n बराबर का हम इसको टी पुट करते हैं। टी इसलिए पुट करते हैं ताकि इसका आपको अवकलज क्या प्राप्त हो जाए, n एक्स पावर में n माइनस वन हो जाए, ठीक। और जो हमारा जो है कि ये हमारा क्या हो जाए, डी टी हो जाए, ठीक। और जो n बचता है एक्स पावर में n माइनस वन हो जाए और ये हमारा डी एक्स हो जाए, और जो हमारा ये बचता है डी टी अपान का n हो जाए। ये हमारा जो है कि एक्स पावर में n जो कि आप उसके इर्द गिर्द में उसका अवकलज दिया रहता है, तो एक्स पावर n मानने से हमारा फंक्शन आसान हो जाता है। उसको हम एक्स पावर n बराबर का t मान करके उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि एक्स पावर n मानने से हमारा फंक्शन आसान हो जाता है, जैसे में कैसे आसान हो जाता है, देखिए यदि आप इसको एक्स पावर में n मानेंगे, आप इसको तो मान नहीं सकते, क्योंकि आप इसको मानेंगे तो हमारा जो ऊपर जो अवकलज दिया है वो हमको मिल जाएगा, ठीक। आपको फंक्शन में यही ढूंढना है कि किसको हम टी माने कि हमारा फंक्शन आसान हो जाए, किसको हम टी माने कि हमारा उसका अवकलज प्राप्त हो जाए, इर्द गिर्द में ही उसका अवकलज दिया रहेगा आपको, ठीक। तो ऐसे फंक्शन को टी मानना है जो कि हमारा फंक्शन आसान हो जाए। आपको उसी के इर्द गिर्द में अगल बगल ऊपर नीचे जो दिया है अवकलज उसका आपको मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं, हम इस वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, पहले इसको हम बना लेते हैं, ठीक। कैसे बनाते हैं कि ये हमारा एक्स पावर में 7 एज इट इज रखते हैं, ठीक। और जो हमारे बटा में है ये हमारा 1 प्लस में दिया है एक्स पावर में, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका हम स्क्वायर कर दें तो देखिए ये हमारा हो जाता है, इस टाइप में हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा एक्स पावर में 8, अगर हम इसका करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूना को 16 मिल जाएगा, एक्स में 8 दूना को 16, ये हमको प्राप्त हो गया। ये मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हमारा इस जो है कि इसको हम पावर से हमने जो है क्या कर दिया, इसका हमने स्क्वायर इसलिए किया कि हमारा जो है कि थोड़ा सा फंक्शन आसान हो जाए, इसलिए हमको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए होता है क्या है कि ये जो हमारा एक्स पावर में 8 दिया है, इसको देखिए एक्स पावर एन की तरह दिख रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स पावर में 8 दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टी मान लेते हैं, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं।
टी मानने से हमारा क्या होता है कि देखिए ये जो हमारा टी दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा अभी देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इसका अवकलन करने पे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो हमारा पावर है ये हमारा सामने आ जाता है। ठीक, ये हमारा जो 8 दिया हुआ है, एक्स पावर सामने आ गया, और पावर में से, क्योंकि अभी हमने रूल देखिए एक्स पावर में एन जो है कि एन दिया है, तो एन में से घटाइए, ये हमारा जो है कि 8 में से 1 घटाने पे हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमारा जो ये डी एक्स है, और इसका हम जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए अवकलन कर रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो ये हमारा जो है कि देखिए इसका हमने जब अवकलन किया, या टी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमारा शून्य हो जाता है, लेकिन हम यहाँ टी के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा देखिए क्या होता है कि ये हमारा जो है कि देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक्स पावर में 7 दिया है, ये हमारा डी एक्स दिया है। ठीक, ये हमारा देखिए डी टी, ठीक, ये डी टी बाई का ये क्या हो गया, हमारा 8 प्राप्त हो गया। 8 प्राप्त हुआ कि नहीं, हमारा एक्स पावर में 7 डी एक्स बराबर में क्या हो गया, डी टी अपान में 8 हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन लेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स पावर में 7, ठीक, ये हमारा 7 तो एज मतलब कि ये जो हमारा 7 डी एक्स है, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस में, देखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा हमने जो है कि इसको टी के पावर में स्क्वायर मान लिया ना, क्योंकि हमने इसके स्थान पे क्या मान लिया, इसके स्थान पे हमने टी माना था। ठीक, अब देखिए हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का बन गया, और जो ये हमारा जो एक्स पावर में 7 और ये हमारा डी एक्स, ये आपको जो पूरा नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, देखिए एक्स पावर में 7 डी एक्स, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, डी टी अपान में 8 हो गया। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह न लिख करके, इसको हम किस तरह लिख लेंगे, इसको हम जो है कि ऐसे कर लेंगे डी टी, ठीक, अपान में जो 8 है, देखिए ये तो डी टी हमारा ऊपर आ गया, और जो अपान है हमारा, यहाँ से हमारा 1/8 बाहर आ गया। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा क्या कहता है, 8 हमारा बाहर आ गया, समाकलन के क्या हुआ, बाहर आ गया, है ना, ये हमारा क्या हुआ कि समाकलन के बाहर आ गया। अब आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, आप देख लीजिए कि आपको नजर आ रहा है कि डी टी अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक, टी स्क्वायर नजर आ रहा है, तो देखिए अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जानते हैं आप इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्ट, अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि आप किस किस फॉर्म में नजर आ रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में नजर आ रहा है। ठीक, क्या दिया हुआ, 1/1 प्लस डी टी वाई का मतलब होता है 1/, क्योंकि हमने यहाँ से अभी बाहर निकाल लिया, तो ये डी टी वाई का मतलब होता है आप कोई भी फंक्शन नीचे दिया। अब क्या करते हैं, देखिए ये आपको नजर आ रहा है, हमको एक फार्मूला पता है कि यदि आपको क्या दिया हुआ है कि सूत्र है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाए, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, इस तरह से दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। लेकिन आपको देखिए क्या है, यहाँ पर टी दिया हुआ है, क्योंकि हमारा फार्मूला ही होता है कि 1/x², यहाँ पे देखिए टी वेरिएबल है, वहां पे क्या है कि एक्स वेरिएबल है, ये हमारा टी वेरिएबल का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे क्या कर लेंगे, जो यहाँ tan इनवर्स एक्स दिया है यहाँ टी लिख देंगे, बाकी फंक्शन सेम है। तो हम क्या करेंगे 1/8, ठीक, और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट हम समाकलन कर रहे हैं टी का टी के सापेक्ष, क्योंकि अब फंक्शन जो पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे एक्स वेरिएबल में था, ये टी वेरिएबल में था, अब कह रहा है कि टी के सापेक्ष इसको समाकलन कीजिए, पहले कह रहा था एक्स के सापेक्ष कीजिए, हमने इसको सिंप्लीफाई करके टी मान करके एक्स पावर जो एन बराबर का टी दिया उसको हमने मान करके हमने उसको टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। ये अब जो फंक्शन पूरा का पूरा बन गया, पहले एक्स वेरिएबल के पहले एक्स के सापेक्ष समाकलन करने के लिए कह रहा था, लेकिन अब जो है कि टी के सापेक्ष कह रहा है। देखिए यहाँ पर डी टी रहता ना, तो यहाँ से जो है कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, टी के सापेक्ष समाकलन करना था, तो अभी हम ऐसे क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो इसका फार्मूला हमको पता है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, tan इनवर्स, ठीक, आपको टी दिया है तो टी प्लस में कांस्टेंट सी ये दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो टी बराबर है, ठीक, टी बराबर का जो दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखते हैं, ये जो टी बराबर के एक्स, हम देखिए ये जो टी बराबर किसके बराबर है, एक्स प्लस एक्स पावर में 8 दिया है ना, तो उसके बराबर है, तो टी के स्थान पे क्या रखेंगे 1/8, ठीक, 1/8, यहाँ पर जो है कि tan इनवर्स टी के स्थान पे क्या दिया, एक्स पावर में 8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स पावर में 8 प्लस इसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट सी, ये हमारा यहाँ से क्या मिल गया, हमको ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। ठीक, इस तरह से मतलब क्वेश्चन को करते हैं कि यहाँ पर जो है कि एक्स पावर में एन जो दिया है उसको हम टी के बराबर पहले मानते हैं, मान करके फिर इसके बाद उसका हम समाकलन करते हैं। समाकलन करने का मतलब ये होता है कि जिसके सापेक्ष करते हैं आप, जब उसका आपको डेरिवेटिव प्राप्त होता है
तो उसको हम क्या करते हैं, जो dx दिया रहता है वो हमारा क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, बाहर निकल जाता है, तो उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा से हमारा जो पुराना फॉर्मेट ऑकलस जो दिया रहता है वो प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ से हमने क्या किया, वही चीज़ हमने सेम प्रोसेस की है। बाकी का आपको जो फंडा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले स्टेप में, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।